तो दोस्तों लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि डिफेंस सेक्टर में जहां जहां जिन जिन चीजों की कमी देखी जा रही है उन सभी को तत्काल पूरा किया जा रहा है। और स्पेशली अगर बात की जाए उन डिफेंस प्रोजेक्ट्स की जो कि रशिया से संबंधित थे, उनको लेकर अब भारत की चिंताएं साफ देखी जा सकती है। रिसेंटली हमें देखने के लिए ये मिला कि रशिया द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए। आखिरी की 2 S-400 की रेजिमेंट को लेकर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अब हम लोग आपको ये डिलीवरी 2026 से पहले नहीं कर सकते और 26 में भी अगस्त मंथ की बात बताई जा रही है। तो कहने का मतलब 2.5 से लेकर 3 साल का डिले यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और ये सारे डिलेज वगैरह हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब आत्मनिर्भरता हर हाल में चाहिए। अब इसी तरह की एक और काफी क्रूशियल चीज थी जिसको लेकर हम लोग रशिया के ऊपर निर्भर थे। इस निर्भरता को समाप्त करने की पहले कोशिशें जरूर की गई थी, लेकिन कोई खास कामयाबी हमें नहीं मिली थी। लेकिन इस बार DRDO द्वारा ये निश्चय कर लिया गया है कि रशिया की इस फील्ड में निर्भरता पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी और ये है IL-76 को एक एयरबोर्न टेस्ट फ्लाइट बेड बनाने के लिए, जो कि हमारे कावेरी इंजन के साथ साथ आगामी समय में जितने इंजन तैयार किए जाएंगे उनके भी टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा। देखिए, कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने सारे इकोसिस्टम को शुरुआत में डेवलप करना चाहा, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट को बाद में बंद कर दिया गया, खास ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से IL-76 को टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने का जो प्लानिंग थी उसे भी हम लोगों ने ड्रॉप कर दी थी। लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि कावेरी इंजन के नए संस्करण भी तैयार किए जा रहे हैं। जैसा कि 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि आफ्टर बर्नर ऐड करके इसके अंदर अपग्रेडेशन करके एक नया कावेरी इंजन तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अभी जो ड्राई कावेरी इंजन तैयार किया गया है इसके भी एयरबोर्न टेस्ट करने हैं। तो इन सब के लिए बार बार इंजन को रशिया भेजना, वहां टेस्टिंग करवाना, उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन हासिल करना, ये काफी लेंथी प्रोसेस हो गई है। और करंट परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो रशिया युद्ध में बिजी है, जिससे हमारे सारे काम डिले होते जा रहे हैं। इस वजह से अब DRDO ने यह तय किया है, और तय क्या किया है, वायुसेना से डिमांड कर दी है कि आप अपना एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी जो IL-76 होगा, जो कि रशियन ओरिजिन का ही है, उसे हमें दे दीजिए ताकि उसे टेस्ट बेड में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसी के ऊपर बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन के जितने भी वेरिएंट बनाए जाएंगे उन सभी को टेस्ट किया जाएगा। और इसके अलावा जो 110 से लेकर 130 किलो न्यूटन के बीच में एमका के लिए इंजन तैयार किया जाएगा नए सिरे से, उसका टेस्ट भी इसी टेस्ट बेड के ऊपर किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी जो कि काफी पहले ही कर लेनी चाहिए थी। हालांकि आज भी कर रहे हैं तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त दोस्तों एमका के इंजन की बात की जाए तो एमका के इंजन को लेकर भी काफी पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है कि इस साल के मध्य तक यानी जून जुलाई तक हम लोग फाइनली उस पार्टनर का नाम घोषित कर देंगे जिसके साथ 110 किलो न्यूटन से लेकर 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट के आसपास एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन हम लोग तैयार करेंगे। वैसे जो पुरानी टाइमलाइन थी उसके अकॉर्डिंग भी 2024 के मध्य तक इसे अनाउंस कर देना था। और इसके बाद डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वर्ष 2024 के अंत तक यानी दिसंबर तक या फिर 2025 की एकदम शुरुआत तक इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया जाना था। अब इसके लिए 3 पार्टनर ऑलरेडी हमारे पास हैं। यूके है, फ्रांस है और अमेरिका है। यूके की रोल्स रॉयस, फ्रांस की साफरान और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, इन तीनों में से किसी एक का चयन करके उसके साथ इंजन को को डेवलप करना है। एंड संभवतः हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर फ्रांस को ही सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर वर्ष 2025 से इसके डेवलपमेंट के ऊपर काम शुरू हो जाता है तो 2035 तक इसे मास प्रोडक्शन में उतारा जा सकता है। और ये वही समय होगा जब हम लोग एमका मार्क 2 के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। तो स्पेशली इसे एमका मार्क 2 के लिए ही तैयार किया जा रहा है। मार्क 1 की जितनी 40 यूनिट होगी वो तो ऑलरेडी हम लोग अमेरिकन F414 इंजन से पावर देने वाले हैं। इसके अलावा TED-BF में भी वही इंजन जाएंगे और वर्ष 2040 तक हमें एमका मार्क 1 और TED-BF में इंजन रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। उस समय इन्हीं नए इंजन को उनके अंदर भी इक्विप कर दिया जाएगा। तो एक MRFA को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी फील्ड्स में नए डेवलपमेंट को लेकर खबर निकल कर आ रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि MRFA को लेकर भी जल्द से जल्द कोई फाइनल निर्णय ले लिया जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।